बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। इस वक्त मैं करने जा रहा हूं रस्कपुर अक्सीरी की तैयारी। चंद दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी और ये कहा था कि चंद दिन तक हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि रस्कपुर अक्सीरी जो कैंसर के लिए बहुत आला पाई की चीज बनता है और अमराज खबीसा के लिए बहुत ही आला पाई की चीज है और बरसहा बरस से मेरा मामूल है। ये हम तैयार करने जा रहे हैं और आपको भी बताते हैं कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। सबसे पहले ये देखें, ये मैंने अभी मगज जमाल गोटा आध पाव काफूर और आध पाव गंधक आंवला सार को ग्राइंड किया है इस ग्राइंडर में। ये अभी मैंने ग्राइंड कर ली है। उस वक्त मेरे असिस्टेंट यहाँ मौजूद नहीं थे, वरना मैं आपको इसकी ग्राइंडिंग की वीडियो भी दिखाता। आपने किसी भी तरीका से इसको ग्राइंड कर लेना है। ये इस तरह आपके पास पाउडर तैयार हो जाएगा। मगज जमाल गोटा आध पाव 10 तोला, 10 तोला आपने कफूर लेना है और 10 तोला ही आपने गंधक आंवला सार खाम लेनी है, कच्ची जो बाजार से मिलती है। इनको बिल्कुल बारीक पीस लें, ग्राइंड कर लें किसी भी तरीका से। मैं इस मशीन में करता हूं, ये ग्राइंडर है हमारी। आप किसी भी तरीका से इसको ग्राइंड करें, लेकिन ये बात याद रखें कि ये जमाल गोटा बड़ा सख्त जहरीला होता है। इससे अपने आंखें बचानी है, अपने हाथों को भी बचाना है, तो किसी चम्मच वगैरह से इसको निकालना है। अब मैं ये जो रस्कपुर है, ये देखें, ये मैंने आला क्वालिटी का रस्कपुर लिया है 2 तोला। ये मैं 2 तोला बनाऊंगा। उस वीडियो में मैंने 5-5 तोला वो चीजें बताई थी और 1 तोला रस्कपुर की डली बताई थी। लेकिन ये हमारा चूंकि ज्यादा इस्तेमाल होता है तो हम एक वक्त में कम से कम 2 तोला बनाते हैं और ये 2-2 तोला करके आप जितना मर्जी बना सकते हैं। ये 2 तोला रस्कपुर की डली है। अब ये करना है कि एक कढ़ाई में, ये देखें, ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें मैंने तकरीबन 3 किलो रेत ली है। आप कमोबेश भी कर सकते हैं अपने वजन, अपने बर्तन के मुताबिक। तो ये तकरीबन 3 किलो रेत आप डाल लें। अब आपने ऐसे करना है कि ये जो दवाई है इसमें से आधी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने बड़ा प्याला लिया है क्योंकि मैंने रस्कपुर 2 तोला बनाना है। मगज जमाल गोटा 10 तोला, गंधक आंवला सार 10 तोला और काफूर 10 तोला। आधा पाव को इस तरह आपने आधा नीचे डाल लेना है। चम्मच के साथ आपने ये काम करना है, ये बात याद रखें। जो नाजुक मिजाज लोग होते हैं, जमाल गोटा उनके हाथों पे भी छाले डाल देता है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं कि आप में से सिर्फ जो रजिस्टर्ड तबीब हैं वो इस नुस्खा को बनाएंगे, दूसरा कोई आम बंदा या शायकीन तिब में से इसको कोई ना बनाए। अब ये देखें, आधी मैंने ये दवाई नीचे डाल दी। अब ये 2 तोला रस्कपुर की डली देखें बिल्कुल दरमियान में मैंने रख दी है। अब ये आधी जो दवाई है, ये देखें, ये तमाम दवाई जो है ऐसे आपने कर देना है। दरमियान में रस्कपुर की डली और ऊपर ये तमाम दवाई दे के इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना है। ये देखें, इस तरह आपने कर लिया। अब आपने ये करना है कि एक ये रेत की जो कढ़ाई, उसमें 3 किलो, ये इस तरह ये दरमियान में आपने इस प्याले को रख देना है। इसको कहते हैं रेग जंतर करना। कोई भी दवाई जब पकाई जाती है इस तरीके से तो इसको कहते हैं रेग जंतर करना, यानी रेग में इसको पकाना है हमने। इतना आपने इसको रखना है। इसमें थोड़ा सा आप दबाना भी चाहें तो थोड़ा दबा भी सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी प्याली या प्याला जो है ये बाहर रहे और आधा जो है तकरीबन आधे से ज्यादा वो रेत में आ जाए। अब इस कढ़ाई को हम चूल्हे पे रख के किसी महफूजुल हवा जगह पे और ऐसी जगह पे जहां को बच्चे वगैरह भी ना जाएं, इसको आग लगाएंगे और इसके नीचे हल्की आग रखेंगे, फिर उसको थोड़ा सा तेज करेंगे। इतनी आग रखेंगे कि ये सारा मवाद जो है ये मुकम्मल तौर पे पक जाए और इसमें रस्कपुर जो है वो तैयार हो जाए।
अब हम इसको आग लगाते हैं, वो भी आपको बताते हैं कि आपने कैसे इसको करना है। और फिर जब हम इसको निकालेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह का निकलता है और उसको आपने कैसे तैयार करना है और फिर कैसे आगे मरीजों को इस्तेमाल करवाना है। अभी आए चलते हैं छत पे, किसी महफूज जगह पे इसको आग देते हैं। प्यारे भाइयों, रस्कपूर अक्सीरी जो है वो तैयार किया जा रहा है। हम आग जलाकर चले गए थे और अब हम 3 घंटे के बाद तकरीबन आए हैं दोबारा। और ये मेरे सिस्टर्स ने इसको हवा से बचाने के लिए कुछ इंतज़ाम भी कर दिया था, ताकि आज यहाँ कुछ हवा भी चल रही है कि इसको जो आग है उसको हवा डिस्टर्ब ना करे। तो आए अब देखें कि ये इस तरह पक रहा है। लाएं दिखाएं तो ये गंधक और कफूर और मगज़ जमाल गोटा 3 घंटे की आग के बाद ये हालत इसकी हो गई है। अल्लाह के फजल से ये गंधक पिघल चुकी है और कफूर भी इसके साथ और मगज़ जमाल गोटा भी इस हालत में आ गया है। अब ये इसी हालत में पकता रहेगा और हम इसको 3 घंटे के बाद चेक करते रहेंगे कि इसमें कोई कमी पेशी तो नहीं, आग बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं। अगर आग तेज़ हुई तो हम थोड़ी कम कर देंगे। हमने इसको पकाना है, इसको जलाना नहीं। और ये देखें इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब ये इसी तरह जब ये रस्कपूर जो है इसमें पकता रहेगा तो इंशाल्लाह ताला रस्कपूर भी तैयार हो जाएगा और अल्लाह के फजल करम से फिर हम इसको निकाल के फिर आपको दिखाएंगे। प्यारे भाइयों, रस्कपूर अक्सीरी जो है वो तैयार हो रहा है। सुबह हमने आग लगाई थी, ये 12 घंटे इसकी पकाई होनी है और 3 घंटे के बाद हम इसको देख रहे हैं। 3 घंटे पहले हमने देखा था ये लिक्विड हो चुका था। अब देखें 3 घंटे के बाद हमने इसको दोबारा चेक किया है तो अब ये इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन इसमें अभी नमी है। अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे पक रहा है और इंशाल्लाह ताला 6 घंटे मजीद ये पकेगा बिल्कुल हल्की आंच पे। और उसके बाद फिर 12 घंटे जब इसकी पकाई हो जाएगी फिर हम आग बंद कर देंगे रात को और फिर सुबह इंशाल्लाह ताला इसको निकालेंगे और आप सबके सामने फिर रस्कपूर अक्सीरी जो है वो आपको दिखाएंगे कि उसको फिर आगे क्या करना है। तो प्यारे भाइयों, रात को हमने ये रस्कपूर अक्सीरी जो बना रहे हैं इसकी आग जो है वो बंद कर दी थी। 12 घंटे जो है 10 बजे से लेके रात 10 बजे तक इसको हल्की आंच पे पकाया गया और रात को आंच बंद कर दी थी। अब ये इस हालत में मेरे पास आ गया है। ये देखें, ये इस तरह आएगा जब आप इसको बनाएंगे। अब हम इसमें से रस्कपूर निकालेंगे और फिर आपको वो दिखाते हैं कि वो रस्कपूर जो है वो कैसा तैयार हुआ है और उसका फिर आगे हमने क्या करना है। अब हम इस रस्कपूर को जो इस नुकदे में हमने पकाया है अद्वियात में, इस प्याले में से निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले आपने एक छुरी लेनी है और प्याले को इस तरह यानी बिल्कुल किनारों से इस तरह थोड़ा थोड़ा करके खुरचना है। ये पूरी की पूरी जो एक टिक्की सी बनी होती है इसको बाहर निकाल लेना है। इस तरह ये प्याले को इस तरह करना है आपने। तो उसके बाद इसको इस तरह इसमें कर लेना है आपने। अब ये छोटा नुकदा लैदा हो गया और दरमियान में से एक टिक्की सी निकल आई। अब इस टिक्किया में से हमने रस्कपूर की डली निकालनी है। ये बड़े आराम के साथ और बड़ी एहतियात के साथ छुरी वगैरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके इस तरह काट आपने लैदा लैदा करना है और फिर इसको ऐसे ऊपर से ना खुरचते जाना है। ये अल्लाह के फजल से पूरी रस्कपूर की डली जो है वो निकल रही है और अभी इसको हम आपको निकाल कर दिखाते हैं। प्यारे भाइयों, ये देखें, ये रस्कपूर की डली जो दरमियान में पड़ी हुई है ये अब मैंने खुरच खुरच के यहाँ तक निकाल ली है। लेकिन जी अल्लाह के फजल से ये रस्कपूर की डली जो है ये तैयार हो चुकी है। अब ये मुकम्मल तौर पे ये देखें, ज़ोर लगने से ज़रा ये 2 टुकड़े हो गए हैं, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे महफूज है। यानी ये अब आला पाए का कायम रस्कपूर है जो हमने 12 घंटे आग पे पकाया है इस नुकदा में। अब इसकी मिकदार खुराक सिर्फ
आधा चावल से लेके एक चावल तक दिन में एक दफ़ा या बाज़ सूरतों में 2 दफ़ा। बहुत ज़्यादा मसला ख़राब हो, कैंसर फैल चुका हो बॉडी में, बहुत ज़्यादा मसाइल हों, शुगर के ज़ख्म बहुत ज़्यादा हो चुके हों, जो किसी तरीके से कंट्रोल ना हो रहे हों, तो फिर आप सुबह शाम भी दे सकते हैं। लेकिन तरीक़ाकार क्या है कि पहले आपने मरीज़ को देसी घी की चूरी खिलानी है, उसके बाद दूध के साथ इसकी एक खुराक कैप्सूल में बंद करके या किसी दवाई में मिलाकर आप दें। बेहतर ये होता है कि छोटे कैप्सूल में आधा चावल से एक चावल इस्तेमाल करवाएं। अब ये काम क्या करेगा? ये रस्कपूर अक्सीरी जो है ये कैंसर के लिए, बगंतर के लिए, उसके अलावा जिस्म में गिल्टियों और सोलियों के लिए, इसके अलावा अमराज़ खबीसा के लिए, सुजाक के लिए, बहुत ज़्यादा बवासीरी मसाइल हों उनके लिए, और इसके अलावा तमाम ऐसे शुगर के ज़ख्म जो ठीक ना हो रहे हों, गाढ़ निकलने, फोड़े निकलने, फिंसियाँ निकलने, या ऐसी सूरत जब चेहरे पे बहुत ज़्यादा कील महासे निकलते हों, दद्दर, चंबल, जिल्दी अमराज, पूरा जिस्म गल सड़ गया हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, तो उस वक़्त भी ये मार्के का इलाज है। मेरा असिस्टेंट उमर कह रहा है कि सर ये बन तो गया है लेकिन इसको खरल में डाल के बारीक पीस कर भी दिखाएं। तो इसकी फरमाइश पे चलें, आप सबको दिखा देते हैं। ये देखें, ये डली हमने निकाल ली थी, तो लाइन जी इधर, इसको अब आपने ऐसे खरल में डाल लेना है। देखें ये इस तरह, ये अल्लाह के फजल से किस बेहतरीन कलर में ये तैयार हुआ है। ये है जी रस्कपूर की डली जो आपने पकानी है और हमने पका ली है। ये इस तरह बनेगी। अब इसको आपने इस तरह खरल करना है। ये चूंकि कायम हो चुका है इसलिए ये कलमें बन जाती हैं इसकी, ये देख रहे हैं आप। अब इसको अच्छी तरह पहले इसकी रगड़ाई होगी, उसके बाद फिर ये अर्के गुलाब में इसको हम मुकम्मल तौर पे 2-4 दिन के लिए खरल करेंगे और फिर ये रस्कपूर जो है आपका इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा खुर्दनी तौर पर। लें जी उमर भाई, रंगत जो है इसकी बन गई है सुनहरी। ये देखें आप, ये सुनहरी रंग का बन गया है, लेकिन आपका रस्कपूर जो है उसकी क्वालिटी पे मुनहसर है और आपके पकाने पर मुनहसर है कि वो किस रंग का बनेगा। ये बाज़-औक़ात कलेजी से कलर का भी बन जाता है सुनहरी, जिस तरह ये बन गया। बाज़-औक़ात ये खाकी कलर में भी निकल आता है, लेकिन चूंकि ये गंधक, काफूर और जमाल गोटे में पका है तो इसका रंग जो है वो थोड़ा सुनहरी तो होगा। ले जी प्यारे भाई, इसको ऐसे अच्छी तरह आपने करके फिर ये आगे खरल के मराहल में चला जाएगा। अब इसको जब सलाया किया जाएगा, मतलब अर्के गुलाब में खरल किया जाएगा, तो जैसे जैसे ये खरल होता जाएगा ये लतीफ़ से लतीफ़ तर बन जाएगा। उम्मीद है कि खाम रस्कपूर से लेके मुकम्मल तैयारी तक ये आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब इसने जब तैयार हो जाना है मुकम्मल तो ये इस्तेमाल के काबिल है। इसको हम जब अर्के गुलाब में कई लोग जो हैं वो नहीं भी करते, 6-7 घंटे वैसे खरल करके रख लेते हैं, लेकिन मैं जो है ये बेहतर समझता हूँ कि इसको अर्के गुलाब में खरल किया जाए और फिर उसके बाद जो है इसको इस्तेमाल करें। वैसे तो अतिब्बा कामलीन जो है वो अपने तरीके से इसको किसी भी अपनी दवाई में अगर नुस्खा जात में शामिल करना चाहें तो किसी तरीके से कर सकते हैं। ये आला पाए का रस्कपूर तैयार है। मैंने बहुत सारी तरकीबों से रस्कपूर बनाया, मैंने अपनी किताबों में भी रस्कपूर जो है वो तरीके कई लिखे हैं और सारे के सारे मैंने प्रैक्टिकल किए हैं अपनी ज़माना तालब इल्मी से लेके बाद में। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये नुस्खा जो है, जिस पाए का ये नुस्खा रिजल्ट देता है, मैंने किसी और रस्कपूर का रिजल्ट नहीं देखा और पूरी दयानतदारी के साथ इसका मुकम्मल तरीका जो है वो आपकी खिदमत में बयान कर दिया है। और इस पे आगे जो साहिब इल्म वक्ल लोग हैं वो इसको बहुत सी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रखें, असल करिश्माती निज़ाम तशख़ीस से तिब 3 लेवल्स और उनके आगे 9 लेवल्स पर और आखिर में करिश्माती तिब्बी फार्माकोपिया पर मुश्तमिल है।
जो कि अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया की मालूम तिब्बी तारीख में मैंने दुनिया के सामने पेश किया है। और इस वक्त पूरी दुनिया में मैं और मेरे मुकर्रर करदा नुमाइंदे इन सब उलूम और फनून को सिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बेशुमार लोग जालसाज हैं, उनसे मुहतात